जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं सब? ठीक होंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सुखी रहें, निरोग रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज की हम इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि महाकुंभ से होती है मोक्ष की प्राप्ति। महाकुंभ के स्नान करने से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो आइए, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री गतिमान सागर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर भी करें। तो आइए, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि महाकुंभ के स्नान करने से होती है मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ का जो मेला है उससे हमारे श्रद्धालुओं में आत्मशुद्धि की जागृति होती है, आत्मशुद्धि का अवसर का योग बनता है और मान्यता है कि कुंभ के मेला में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पापों का नाश होता है, हमारे पापों का क्षय होता है। इसलिए जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का वेग है, जहाँ पर सरस्वती माता की जो धार है वो अदृश्य है, वो लुप्त है, जिनको हम त्रिवेणी का संगम बोलते हैं, जहाँ त्रिवेणी की धार बहती है। और वही जहाँ पर अब की बार 2025 में जो आयोजन किया जा रहा है वो इस समय पर प्रयागराज में किया जा रहा है, जो कि इसका शाही स्नान है 13 जनवरी और 14 जनवरी को, जिसमें बड़े बड़े दूर दूर के जिलों के, प्रांतों के महात्मा जन, साधक जन इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पधार रहे हैं और आ रहे हैं। जहाँ पर बहुत बड़े ऋषि मुनियों का पड़ाव है, जो देखने में बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि पैराडाइज हो, जैसे कि स्वर्ग हो। जहाँ 13 जनवरी और 14 जनवरी को जो कि ये शाही स्नान है, और इसी के बाद में 29 जनवरी को मनाया जाएगा। और इसके बाद में फरवरी के माह में यानी 3 फरवरी को जो कि बसंत पंचमी में ये महापर्व पड़ रहा है, और 12 फरवरी और 26 फरवरी जो कि 26 जनवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है। तो इसलिए इस महाकुंभ स्नान के पीछे एक बहुत बड़ी एक पौराणिक कथा है, एक बहुत बड़ी एक सुंदर कथा है, जो कि समुद्र मंथन के समय पर जो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के हाथों से जब देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया तो उस समय पर दानवों के गुरुदेव शुक्राचार्य को मालूम पड़ा। तो शुक्राचार्य के कहने से दानवों में उग्रता आई और दानव देवताओं का पीछा करने लगे। और माना जाता है कि इसमें जो इंद्र का पुत्र जयंत था, इस अमृत कुंभ को ले जा रहा था, तभी दानवों ने उनका पीछा किया। आकाश में महायुद्ध हुआ, आकाशी युद्ध हुआ। जब देवता और दानवों में जब युद्ध हो रहा था तो माना जाता है कि उसी समय पर उस अमृत कुंभ में से कुछ बूंदें पृथ्वी पर जाकर के गिरी। ये बूंदें कहाँ कहाँ जाकर के गिरी, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जो कि प्रयागराज में अब की बार हमारा ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और जिसमें कि प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में, इन 4 स्थानों में जाकर के उस अमृत कुंभ से ये अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए देवता और दानवों में उस आकाश में उस अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए, उस अमृत की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। लेकिन जिसमें देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो महाकुंभ का जो पर्व है भैया, जो प्रयाग और हरिद्वार का जो पर्व है वो गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है, और जो उज्जैन का जो महाकुंभ का पर्व है वो क्षिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है, और नासिक का जो महापर्व है वो गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है। इसलिए ये महाकुंभ अपने आप में बहुत गरिमा रखता है। इसमें सिद्ध, साधक, साधुजन, ऋषि, मुनि, महात्मा, संत सब पधारते हैं। इसलिए मन सभी का करता है कि हम भी कुंभ स्नान करने जाएं, कुंभ स्नान करने आएं, लेकिन क्या करें, शरीर से बीमार हैं, पैसा हाथ में नहीं है, समय हमारे पास नहीं है,
तो जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, पैसा पास में नहीं है, मन बहुत है, ऐसे लोग निराश नहीं हो, दुखी नहीं हो। इसलिए कहा जाता है कि सुभाषितानी एक मंत्र है, अगर लोभ है तो अवगुण की आवश्यकता नहीं है, अगर सत्यता है तो तप की आवश्यकता नहीं है, अगर मन पवित्र है तो तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समय है तो आप जरूर जाएं, समय नहीं है तो आप इन शाही स्नानों में, आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, जहाँ पर भिखारी हैं उनको वस्त्र देना सीखें, जहाँ लोग भूखे हैं उनको आप भोजन कराएं, और जो बीमार हैं उनका आप इलाज कराएं। ऐसा करने से आपके जीवन में दिव्यता आती है। ऐसा करने से आपको जो फल कुंभ में जाकर के मिलता है, वही फल आपको आप अपने घर पर बैठे अपने क्षेत्र में जाकर के, है ना, गायों को गौशाला में चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, निर्वस्त्रों को वस्त्र दो। ऐसा करने से भी भगवत प्रेमियों आपको वही फल कुंभ में जाने से मिलता है, वही फल आपको यहाँ पर घर बैठे मिल सकता है। लेकिन बात है मन की। मन से अगर आपने तीर्थ यात्रा की है, मन से दान किया है, तप किया है, तो आपको निश्चित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आपने हमारी अंतिम समय तक इस वीडियो को देखा है, प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक इसको शेयर करें और आप इसको आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।